हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को समझा था। वहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया था कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया जाता है तो पहले से उनमें कुछ मैटर्स लिखे जाते हैं, कुछ मैटर्स नॉन फाइनेंशियल होते हैं और कुछ मैटर्स मनी मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमें फाइनेंशियल मैटर्स पर ध्यान देना है। उसके बाद हमने देखा था कि जब एग्रीमेंट अब्सेंस होता है तो हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई फर्म एग्रीमेंट तैयार नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर हमें उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम देखने का कोशिश करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 निकाला जाए। इलस्ट्रेशन 1 निकालिए और इसमें देखिए इलस्ट्रेशन 1 में सबसे पहले दिया है कि मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। मोहन और श्याम जो हैं एक फर्म में पार्टनर हैं। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है और उन्होंने ये क्लेम्स किए हैं। फॉलोइंग मैटर्स दिए हुए हैं, देखिए। मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। फर्म में कौन कौन पार्टनर हैं? तो इलस्ट्रेशन वन फर्म में दो पार्टनर हैं, मोहन एंड श्याम। मोहन एंड श्याम, फर्म में दो पार्टनर हैं, मोहन एंड श्याम। और इस फर्म में एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है। और जब एग्रीमेंट साइलेंट होते हैं तो मैंने आपको पार्टनरशिप एक्ट के कुछ प्रोविजंस बताए थे कि जब फर्म में एग्रीमेंट साइलेंट हो, एग्रीमेंट नहीं दिए हुए हों तो हमें क्या करना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है, जब एग्रीमेंट नहीं दिया होता है तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से प्रोविजंस हमें फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स ए सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। मोहन एक एक्टिव पार्टनर है और वो 10,000 पर ईयर जो है सैलरी मांग रहा है, क्लेम कर रहा है सैलरी के लिए। क्या ये वैलिड है? तो ये जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है इसका आंसर आपको लिखना है नॉट वैलिड। नॉट वैलिड, ये मांग जो मोहन का है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब एग्रीमेंट साइलेंट होता है या एग्रीमेंट अब्सेंस होता है तो सैलरी और कमीशन नहीं मिलता है, पार्टनर को कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं मिलता है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में बोला गया कि श्याम हैड एडवांस ए लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। श्याम ने फर्म को लोन दिया और वो फर्म से क्लेम कर रहा है कि उसे 10% पर एनम जो है इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। क्या ये वैलिड है? तो ये नॉट वैलिड है, ये क्लेम नॉट वैलिड है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो परसेंटेज होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इसके जो प्रोविजंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के उसमें मैंने आपको बताया था कि 6% पर एनम होते हैं। और यहाँ पर श्याम जो है वो 10% का मांग कर रहा था, क्लेम कर रहा था, लेकिन रूल के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से ये जो परसेंटेज है ये 6% होना चाहिए, इसलिए ये क्लेम नॉट वैलिड। आइए और देखते हैं पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट, थर्ड नंबर में है मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम 50,000 एज कैपिटल। मोहन और श्याम ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 20,000 और 50,000। मोहन वांट्स दैट द प्रॉफिट इज टू शेयर इक्वली, और मोहन और श्याम जो है वो प्रॉफिट को इक्वल बांटना चाहते हैं। तो ये तो वैलिड हुआ ना, ये
वैलिड हुआ, थर्ड नंबर वैलिड मांग है, थर्ड नंबर वैलिड क्लेम है। इसका रीजन है, मैंने आपको बताया था कि जब एग्रीमेंट नहीं दिए होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस को हमें क्या करना चाहिए, इक्वली बांटना चाहिए, इक्वली बांटना चाहिए। याद होगा आप लोगों को। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। श्याम wants interest on capital to be created 6% पर annum। देखिए 6% पर एनम के रेट से श्याम ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा है, क्लेम किया है, तो ये भी नॉट वैलिड है, क्योंकि क्योंकि जब एग्रीमेंट नहीं होते हैं, एग्रीमेंट साइलेंट होते हैं या एग्रीमेंट अब्सेंस होते हैं, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसे इस तरह से एग्रीमेंट के एब्सेंस में हम लोग कुछ प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन से, इस इलस्ट्रेशन से आपको यही बताने का, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। एक मिनट। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आगे का कहानी। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 1B भी है, इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एग्रीमेंट के बारे में समझ लिया है कि एग्रीमेंट जब बनता है तो उस एग्रीमेंट को हमें फॉलो करना है, उस एग्रीमेंट को हमें ध्यान में रखकर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें तैयार करने हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों तैयार करते हैं, प्रॉफिट को डिवीजन करने के लिए, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और एग्रीमेंट अगर नहीं भी दिए हो तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आइए, अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है, किस तरह से उसे तैयार करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का जो उद्देश्य है, बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। उसका उद्देश्य प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के बीच, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है आपको कि यहाँ पर पार्टनरशिप में प्रॉफिट के डिवीजन को करने हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करने हैं पार्टनर्स के बीच। नेट प्रॉफिट तक का काम हम लोग 11th क्लास में कर चुके हैं। तो जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बैठेंगे तो हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा और हमें उस नेट प्रॉफिट को पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं उसके बेस पर प्रॉफिट को हमें डिवाइड करके दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। और इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसे बोलते हैं पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए देखते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से तैयार किया जाता है। आइए, सबसे पहले इस अकाउंट को बनाने के लिए आपको मैंने बता दिया है, ये अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में बनता है। और जब इस अकाउंट को हम बनाएंगे तो ये मानकर चलेंगे कि पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट हम लोग पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो जो नेट प्रॉफिट होगा उसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले लाएंगे और लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। और अगर लॉस होगा तो टू पीएल अकाउंट नेट लॉस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो एग्रीमेंट्स होंगे, जो एग्रीमेंट तैयार किया गया, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिए जाएंगे, कौन देगा, फर्म देगा, कहां से देगा, तो प्रॉफिट से मिलेगा, सीधा सा बात है, नेट प्रॉफिट। जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, किसे, पार्टनर को, सीधा सा बात है। पार्टनर को सैलरी कहां से मिलेंगे,
कहां से डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो प्रॉफिट से। पार्टनर को कमीशन कहां से डिवाइड होंगे? तो प्रॉफिट से। क्योंकि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सभी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट से ही मिलते हैं पार्टनर को, इसलिए हमें इन सब आइटम्स को कहीं ना कहीं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करने पड़ते हैं। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हम नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर बात हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें यहाँ पे डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें डेबिट साइड में दिखा देना है। जो भी पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रॉफिट में से दिए जाएंगे। मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है तो ए बी सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका दिखा देना है डेबिट साइड में, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। और चूंकि ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, यूज है, प्रॉफिट को डिवाइड किया गया है, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारा प्रॉफिट घट रहा है, ये पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉफिट, तो सीधा सा बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में दिखाएंगे। और क्या हो सकता है, और पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में क्या मिल सकता है, और प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को सैलरीज मिल सकते हैं, सैलरीज मिल सकते हैं। और क्या मिल सकता है, सैलरीज टू पार्टनर्स, है ना। और प्रॉफिट के रूप में हम क्या दे सकते हैं, तो कमीशन दे सकते हैं, कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट से हम रिजर्व भी ट्रांसफर करते हैं, यानी रिजर्व मतलब होता है संचय। संचय का मतलब होता है कि फ्यूचर के अनसर्टेन लॉस से रिकवर होने के लिए, फ्यूचर के अनिश्चित हानि से रिकवर होने के लिए हम लोग पहले से कुछ पैसा जो है संचय करके रखते हैं, रिजर्व में रखते हैं, और वो रिजर्व हम लोग कहां से तैयार करते हैं, तो प्रॉफिट से। तो जब हम इस नेट प्रॉफिट का अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का यूज है। इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरीज है पार्टनर के, कमीशन है पार्टनर के, और ये रिजर्व है, ये सब कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएशन है, इसलिए हम इसे डेबिट साइड में दिखा रहे हैं। और क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर कोई भी अमाउंट ड्राइंग्स करते हैं फर्म से, तो कहीं ना कहीं फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, और वो इंटरेस्ट हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए इनकम है। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे इस अकाउंट को, और बैलेंस करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पीएल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, और जो भी होगा ए बी सी के बीच ये प्रॉफिट क्या होगा, ए और बी के बीच ये प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इधर बैलेंस आएगा तो क्या निकलेगा, बाय पीएल लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी के बीच इस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो इस तरह से ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा एक फॉर्मेट आप लोगों के सामने रखा। जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के बीच। क्योंकि ये जितने भी आइटम्स आप देख रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, ये सब कहीं ना कहीं प्रॉफिट से ही दिए जाते हैं। प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशंस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, सब प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशंस हैं। और लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम कहां दिखे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आपको याद होगा कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाए थे 11th क्लास में सोल ट्रेडिंग के लिए। तो जो प्रॉफिट आया था, जो नेट प्रॉफिट हमने डिटरमाइन किया था, उस नेट प्रॉफिट को हम ले जाकर कहां ऐड करते थे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल साइड में, कैपिटल में ऐड करते थे। तो उसी तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, ये पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में मैंने आपको पहले ही बताया कि नेट प्रॉफिट जो होंगे वो कहीं ना कहीं उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसके बीच? पार्टनर्स के बीच। तो डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर हम लोगों ने क्या किया? एग्रीमेंट को ध्यान में रखा, और एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व वगैरह क्रिएट करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यानी यहां पर भी ये जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं कैपिटल में जाकर के इंक्लूड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सीधा सा बात है। इसलिए प्रॉफिट या लॉस को जो भी आएगा उसे हम लोग बैलेंस करके निकालेंगे, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और डेबिट साइड का टोटल कम होगा तो सीधा सा बात है प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में लेकर चले जाएंगे पार्टनर के, सीधा सा बात है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाते हैं। तो सीधा सा बात आपको ध्यान रखना है, एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमें जो फाइनेंशियल मैटर्स थे एग्रीमेंट के, उन्हें ध्यान में रखते हुए इसे बनाना है। अगर फाइनेंशियल जो एग्रीमेंट्स हैं, मनी मैटर्स जो एग्रीमेंट्स के हैं, अगर उसमें बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 6% मिलेगा तो 6% आपको पे करना है कैपिटल पर इंटरेस्ट। बोला गया कि सैलरी 10,000 पर मंथ दिया जाएगा तो आपको 10,000 पे करने हैं। बोला गया कि कमीशन 2,000 दिया जाएगा तो आपको 2,000 पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% दिया जाएगा तो आपको 3% पे करना है। जो भी एग्रीमेंट में जो भी मैटर्स होंगे उन मैटर्स को आपको फॉलो करना है, और यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। और अगर एग्रीमेंट्स नहीं दिए होंगे, अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट्स, तो वो भी मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट अब्सेंस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा, प्रॉफिट जो बटेंगे, ये वाले जो प्रॉफिट होंगे वो इक्वली बटेंगे, बराबर बराबर बटेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आइए अब देखते हैं, कोशिश करता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने का। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 6B, इलस्ट्रेशन 6B हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6B, क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि रीता, सुधा एंड ज्योति आर पार्टनर्स इन ए फर्म। रीता, सुधा और ज्योति जो है फर्म में पार्टनर हैं। ऑन जनवरी 1, 2019 देयर कैपिटल वेयर 40,000, 20,000, 20,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड का जिक्र आया है, पार्टनरशिप डीड के बारे में बोला गया। पार्टनरशिप डीड का मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। ज्योति को सैलरी मिलेगा 2,000 पर एनम, और पार्टनर्स को 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, दिया जाएगा, और प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 19 वाज 64,000। प्रिपेयर द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये देखिए, अब इसमें दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट सबसे पहले 2019 का आपको दे दिया है। इस प्रॉफिट को पहले आपको उठा लेना है, पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट है उसको आपको उठा लेना है। नेट प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन दिया रहता है, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, गिवन होगा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में। और इस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच। और मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्रीमेंट्स के जो मैटर्स होंगे उनको फॉलो करने हैं, और वो भी मनी मैटर्स। तो आइए देखते हैं एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या बोला गया। सबसे पहला पॉइंट बोला गया फर्स्ट, जो ज्योति को सैलरी दिया जाएगा 2000 पर मंथ। तो सैलरी दे देते हैं, आइए, टू सैलरी ऑफ ज्योति 2000 पर मंथ, यानी 2000 into 12, 24,000। ओके, 24,000 का हमने सैलरी पे कर दिया। उसके बाद बोल रहा है पॉइंट नंबर 2, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, तो 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, तो इसे भी हम एप्रोप्रिएशन में शो कर देंगे। जो भी कैपिटल होंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। कौन कौन पार्टनर थे, तो पार्टनर इसमें कौन कौन थे, रीता, सुधा एंड ज्योति। जो भी हैं उनको बांट दीजिए, उनका कैपिटल उनका इंटरेस्ट निकाल देते हैं। आइए, 40,000 इनका कैपिटल है, इनका कैपिटल कितना है, इनका कैपिटल कितना है 20,000, इनका कैपिटल कितना है 20,000। इस पे आपको निकाल देना है परसेंटेज जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर परसेंटेज नहीं दिया जाता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब्सेंस हो जाएगा पार्टनरशिप डेट। तो यहाँ पर आपको निकाल देना है कितना परसेंट, 10%, 10%, 10%। तो हो जाएगा 4,000, 2,000, 2,000। इस तरह से पार्टनरशिप डीड में जो भी मैटर्स थे उन मैटर्स को हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद ये रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। सैलरी हमने बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% बोला गया था एग्रीमेंट में। आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंटरेस्ट निकाला जाएगा कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर, जो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस होंगे, मैं आगे के नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह पर स्पेशली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल आप देखिए कि कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल होते हैं उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो मैंने 40,000, 20,000, 20,000 का 10% का इंटरेस्ट निकाल दिया। अब बैलेंस का काम करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये देखिए 64,000 और ये भी 64,000 में हम लोग लेस करेंगे 32,000, तो प्रॉफिट आएगा 32,000। अब इस 32,000 को पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। पार्टनर्स पीएल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर है, रीता, सुधा, ज्योति, इनके बीच इस 32,000 को बांट देना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में आपको एग्रीमेंट में बता दिया जाएगा, एग्रीमेंट में इंफॉर्मेशन दे दिए जाएंगे। एग्रीमेंट में बोला गया कि इन प्रॉफिट्स को कैपिटल रेशियो में बांटा जाए। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बोला जाता तो इक्वली बांटते, तो मैंने बता दिया है। तो कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं। आइए, तीनों का कैपिटल रेशियो निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटा गया है। तो कैपिटल रेशियो तीनों का लिख देते हैं। कितना था कैपिटल, 40,000, 20,000, 20,000। तो अगर रेशियो निकाला जाए तो हो जाता है 4:2:2:2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर देना है, 4:2:2:4:2:6:8। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 4/8, 2/8, 2/8। इस तरह से बांट देना है, 4/8, 2/8, 2/8। इस प्रॉफिट को बांट देंगे। बांटने के बाद रिजल्ट होगा 16,000, 8,000, 8,000। तो इस तरह से हम लोग
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर सकते हैं। चूंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो था कैपिटल रेशियो, तो तीनों रीता, सुधा और ज्योति के कैपिटल जो थे उनको मैंने लिख दिया और लिख करके रेशियो निकाल दिया 4:2:2। तो 4 + 2 + 2 4 2 6 2 8 4/8 2/8 2/8 में इस रेशियो को, इस प्रॉफिट को मैंने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर ये रेशियो कुछ और दिया होता तो उस रेशियो को हम यूज करते, और अगर रेशियो नहीं दिया होता तो इक्वली बांट देते। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें, जैसे कि इलस्ट्रेशन अभी कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं बताया है बनाने, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी लेकर आऊंगा। तो अभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई करें। जैसे इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 5-6 तक आराम से आप बना सकते हैं, और एक्सरसाइज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं फंडामेंटल्स के, उसको भी आप ट्राई करें। उसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एक्सरसाइज आप ट्राई करें, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसी सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे कि एक्सरसाइज 1 बनेगा, एक्सरसाइज 1 ट्राई करें, एक्सरसाइज 3 ट्राई करें, एक्सरसाइज 4, 5, 6 ये सब ट्राई करें। ओके, तो ये सब क्वेश्चन 4, 5, 6 एक्सरसाइज का, इलस्ट्रेशन का 1 से लेकर के 6 तक, ये सब क्वेश्चन ट्राई करें, बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स और आगे के टॉपिक्स को लेकर आऊंगा। थैंक यू।